दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा शुरू हुआ। दरअसल 3 दिन के सस्पेंशन के बाद विपक्षी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी सदन की बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान आतिशी और संजीव झा समेत आम आदमी पार्टी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। सदन में विपक्षी नेता संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हुई। कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या रख रहे थे और क्षेत्र के पूर्व विधायक की जांच कराने की मांग कर रहे थे। तभी किसी आम आदमी पार्टी विधायक ने टोका, जिस पर बीजेपी विधायक कुलवंत राणा भड़क गए। इसके बाद संजीव झा ने कहा कि धमकाओ नहीं। फिर क्या था, विधानसभा में तीखी बहस शुरू हो गई। हालात को काबू में करने के लिए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी चेयर से खड़ा होना पड़ गया। उन्होंने दोनों विधायकों से बैठने की अपील की। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है और यहां सदन को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक अभय वर्मा ने कहा कि दिल्ली हमारा मंदिर है और हम उसके पुजारी हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में निष्कासित आम आदमी पार्टी विधायकों की एंट्री को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नियमों का हवाला देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी यहां उपस्थित है तो मैं यहां रूल बुक पेंशन कर रहा हूं क्योंकि लोगों को गुमराह किया गया था। फिर उन्होंने सदन में रूल बुक का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी कोई विधायक सदन से निलंबित किया जाएगा तो उसे न केवल सदन बल्कि पूरे विधानसभा परिसर से भी बाहर जाना होगा। अगर कोई विधायक इसका पालन नहीं करता है तो बल प्रयोग आवश्यक हो सकता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश से मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। इसी बीच सदन शुरू होने पर जब आम आदमी पार्टी के विधायक प्ले कार्ड दिखाने लग गए तो बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं चेयर पर बैठा हूं तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा। हम बताएंगे कैसे हाउस चलता है। सुनाओ, ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि रूल बुक के हिसाब से ही विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हम रूल बुक के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। अपने गैर कानूनी तरीके से हमें रोका है। रूल बुक के हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं पास किया गया। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया। हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका। कोई ऑर्डर नहीं पास किया। बीजेपी विधायक पवन शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैट की रिपोर्ट से उनके कारनामे खुल रहे हैं। हजारों परिजनों ने अपने परिवार वालों को खो दिया है, सड़कें टूट गई हैं, सीवर जाम है, हजारों करोड़ का गबन हुआ और उसका जवाब अब देना पड़ेगा। कैग रिपोर्ट पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी इस समय कैसे वार पलटवार कर रही है। दिल्ली विधानसभा में चर्चा तेज। आम आदमी पार्टी की शराब नीति में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी, जल भराव और नालों की सफाई में गड़बड़ी है। ये तमाम बातें कैग रिपोर्ट के हवाले से कही गई है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में उस वक्त भारी हंगामा मचा जब बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा पर भगवान राम का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। करनैल सिंह ने सदन में कहा कि अनिल झा को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब बीजेपी विधायक अशोक गोयल सदन में अपना संबोधन दे रहे थे और इसी दौरान अनिल झा ने कथित तौर पर कहा कि यहां पर रामलीला ना करें, जिससे बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में नारेबाजी शुरू की।
बीजेपी विधायकों की आपत्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी सदस्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। स्पीकर ने अनिल झा को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सदन में माफी मांगे। हालांकि जब अनिल झा ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें सदन से मार्शल आउट करने का आदेश दिया। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। अभी तक 14 में से 2 रिपोर्ट सदन में रखी जा चुकी है, जिनमें पहली शराब नीति घोटाला और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट थी। कब और क्या कुछ इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से अब ये भी बताते हैं। क्या कि जो रिपोर्ट आई, कितनी लूट खसोट हुई है, इसका जिक्र किया गया है। 25 फरवरी 2025 को ये जो है पहली रिपोर्ट आती है। दूसरी रिपोर्ट 28 फरवरी 2025 को आई और इसे सदन के पटल पर रखा गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या किया गया है, इस कैग रिपोर्ट में इसका जिक्र है। पहली रिपोर्ट दिल्ली की शराब नीति पर, जो दूसरी रिपोर्ट कैग के मुताबिक पेश की गई है वो स्वास्थ्य विभाग पर है, जिसको लेकर के रेखा शर्मा, जो कि दिल्ली की प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से पेश किया गया। पहली रिपोर्ट में 2002 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान, इसका जिक्र है। वही जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो केंद्र से मिले बजट उसमें खर्च नहीं हुए हैं, ये बताया गया। यानी कैग रिपोर्ट में ये जो घोटाले हैं उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पहली रिपोर्ट कहती है कि नई आबकारी नीति में नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ। वही दूसरी रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल में स्टाफ और बेड की भारी कमी थी, जो कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ है और दिल्ली में घोटाले की तरीके से लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कैग पर चर्चा के दौरान ये कहा कि अस्पताल में 21% यानी 21% कर्मचारियों की कमी है और इसके अलावा स्पेशलिस्ट हो गए, पैरामेडिकल और सीएमओ की भी कमी है। सभी जिला स्तरीय अस्पताल, एम्बुलेंस, आवश्यक उपकरण की भारी कमी बताई गई। इसके साथ ही EWAS के मरीजों को बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं दिया गया, बड़ी अनियमितता की गई है, जो शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मरीजों की सुविधा के लिए HIMS सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, बेहतर इलाज और सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 100 दिन में दिल्ली के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव दिखेगा। जन औषधि योजना पर भी काम होगा, चोर बाजारी को रोका जाएगा। सरकार पर बहुत देनदारी है, हम अपने बजट में सुधार कर व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेंगे। दिल्ली सरकार की उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारी की कमी रही, जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट, GDMO, नर्सेस और भी साधनों की कमी रही। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ अधिक की बहुत जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से मरीजों की कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS लागू करने जा रहे हैं। इसकी बहाली से हर मरीज को एक यूनिक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। वहीं इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राज्य का बजट 24 से 26 मार्च के बीच में पेश होगा। उन्होंने इसे विकसित दिल्ली बजट करार देते हुए कहा कि ये बजट राजधानी के विकास और जनता की जरूरतों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि इस बार बजट में महिलाओं को आर्थिक सहायता, प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षा और यमुना सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग की जरूरतों और सुझाव को शामिल करके तैयार किया जाएगा। सीएम गुप्ता ने कहा कि हम जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाज के सभी वर्गों से मिले सुझाव को बजट में शामिल करेंगे ताकि दिल्ली को एक विकसित और आधुनिक राजधानी बनाया जा सके। दिल्ली का बजट वादों पर जो मुहर है क्या लगने वाली है। 24 से 26 मार्च तक बजट सत्र, महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान संभव है। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से मांगा है सुझाव। चुनावी संकल्पों पर मुहर लगाना चुनौती भरा रहने वाला है। दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। हम सबका प्रयास रहेगा कि दिल्ली का ये बजट जनता का बजट होगा और इसमें उनके हित से जुड़े हुए प्रत्येक एस्पेक्ट को हम कवर करें, उनके सुझावों पे हम अमल करें।
वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। रेखा गुप्ता ने कहा है कि सभी अधिकारियों को जनता से फीडबैक लेने के लिए कहा गया। लोगों से फीडबैक लेने के लिए एक वेबसाइट और फोन नंबर जारी हुआ है। हमने बजट के लिए फीडबैक देने के लिए महिलाओं, शिक्षा और व्यापारियों के समूह से लोगों को बुलाया है।